नमस्कार साथियों, फाइनली आदेश आ चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश का भी जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे, न्यूनतम मजदूरी जो है लागू कर दिया गया है और इसके लेकर ऑफिशियल पत्र देखेंगे तो 17/4/2026 को जारी किया है। आगे यहाँ पे समझ लेंगे दिन का कितना रुपया बढ़ोतरी हुई है और टोटल महीने का कितना मिलेंगे। अब न्यूनतम मजदूरी का मतलब यही हुआ है कि जो भी कर्मचारी अभी काम कर रहे प्रदेश भर में, तो न्यूनतम मजदूरी उनको मिलना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी से कम देने का आदेश किसी भी गवर्नमेंट को नहीं है। न्यूनतम मजदूरी से अधिक जितना भी दे सके, ये प्रदेश के सरकार और विभाग पे डिपेंड है। बाकी यहाँ पे समझेंगे, उत्तर प्रदेश शासन अधिसूचना आदेश लखनऊ 17/4/2026। देखिए, इसमें कुछ हम शॉर्ट में यहाँ पे डिटेल पढ़ लेते हैं। चूंकि अपर श्रम आयुक्त नोएडा द्वारा निर्गत पत्र संख्या इतना इतना GR दिनांक 9/4/2026 एवं प्रेस विज्ञप्ति संख्या 10/4/2026 के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम अशांति के परिणाम स्वरूप कतिपय औद्योगिक इकाइयों के नियोक्ता और कामगारों को प्रतिनियुक्ति के मध्य हुई चर्चाओं के परिणाम के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। और चूंकि उक्त सूचना में श्रमिकों द्वारा उठाई गई मांगे और नियोक्ताओं द्वारा उनके उत्तर में दी गई सहमति सम्मिलित है, जिसमें कामगारों की प्राथमिक मांग हरियाणा राज्य में न्यूनतम मजदूरी के पैटर्न पर न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जानी थी। जो आप लोग की मांग था कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें संशोधन किया जाए, गवर्नमेंट जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आदेश जारी किया उसके अनुसार से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बढ़ोतरी कर दिया गया। और जो भी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अन्य जगहों पे जो आंदोलन प्रदर्शन किए मजदूर सब, उस आंदोलन के बाद जो है ये निर्णय लिया है। और चूंकि गौतम बुद्ध नगर जनपद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम अशांति के दृष्टिपथ और औद्योगिक सदैव सुनिश्चित करने तथा शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 617 इतना इतना दिनांक 13/4/2026 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विभाग, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजना विभाग एवं श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश को क्रमशः सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में नामांकित किया गया है। और समिति में कामगारों के 5 प्रतिनिधि और नियोक्ताओं को 3 प्रतिनिधि में सम्मिलित किया गया है। कुछ दिन पहले ही बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है घोषणा किए थे कि एक हम कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी के माध्यम से ही जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो उसको जो भी नियुक्त मतलब न्यूनतम मजदूरी है डायरेक्ट DBT के माध्यम से उसका जो अलग से कॉरपोरेशन बनाई गई है, जिसके लेकर यहाँ पे देखिए साफ क्लियर किया हुआ है। जो समिति बनाए है तो 3 प्रकार की जो है ये समिति बनाए है और आगे जानकारी दी गई है। और चूंकि उक्त समिति ने दिनांक 13/4/2026 को गौतम बुद्ध नगर जनपद का दौरा किया और समस्त सुसंगत संबंधित हितधारकों जिनमें कर्मकार विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अयासी और प्रतिनिधि और ठेकेदार सम्मिलित थे के साथ चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान कामगारों के पक्ष की ओर से मुख्य रूप से ये बताया गया कि निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण उन्हें अपनी शिष्ट आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है और अधिकांश कामगार किए गए आवासों में रहते हैं और भवन स्वामियों ने किराया भी बढ़ाया। उपयुक्त कारणों से मजदूरी में वृद्धि की आवश्यकता है। मतलब आप लोग की जो भी मांग है कि मकान किराया अन्य जो भी है उसमें बढ़ोतरी हो गई है, किराया भी बढ़ोतरी होगी, पर सैलरी जो है वही का वही है। इसके लेकर जो है ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात यहाँ पे कर रही है, दूसरी और नियोक्ताओं की पक्ष की ओर से ये भी बताया गया कि वैश्विक शुल्क दरों में वृद्धि के कारण उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो अन्य जो भी समस्याएं मतलब मजदूर और साथ ही साथ कर्मचारियों के द्वारा उठाई गई थी और जो भी मांग थे उसके लेकर यहाँ पे विस्तार से जानकारी दी गई है। इसे आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे देखिए, न्यूनतम मजदूरी का जो सारणी है यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद के जो कर्मचारी होंगे उसके लेकर देखिए न्यूनतम मजदूरी में कितना संशोधन किया गया। हालांकि आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद जो है ये श्रेणी प्रथम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश जो आई हुई है तो उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है न्यूनतम मजदूरी को, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए श्रेणी प्रथम में जो आ जाएंगे गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद जनपद। और इसके लेकर जो न्यूनतम मजदूरी है यहाँ पे देखिए अकुशल 12,885 रुपया पहले मिल रहा था और उसमें जो परिवर्तन किया गया यहाँ पे देखेंगे तो 805 रुपया और टोटल इस प्रकार से देखेंगे तो 13,000 मतलब 690 रुपया हो जाती है। इतना कुल मिलाकर समझेंगे तो 10 से 20 रुपया जो है दिन का बढ़ोतरी किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिला के आप देखेंगे तो 13,690 रुपया बढ़ोतरी की गई है दिन का
805 बढ़ोतरी की गई है। ठीक उसी प्रकार से अर्धकुशल का यहाँ पे देखेंगे तो 14,173 पहले मिल रही थी, और अब जो आप लोग को मिलेंगे 886 बढ़ोतरी करके 15,059। तो आपका जो भी बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी महंगाई भत्ता और जो बेसिक सैलरी है इसमें इतना आपको मिलेंगे। बाकी जो ईएससी और पीएफ है वो अलग चीज़ हो गया है। अभी जो आप लोग को बेसिक सैलरी और साथ ही साथ जो महंगाई भत्ता है ये दोनों जोड़ के जो है इस प्रकार से मिलेंगे। बाकी अदर इसमें जो भी पीएफ ईएससी अदर जो भी अलाउंसेस मिलती है वो विभाग पे डिपेंड है और गवर्नमेंट पे डिपेंड है। तो ये जो न्यूनतम मजदूरी है इससे कम जो है गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती है। ये न्यूनतम मजदूरी कर्मचारियों को देना ही होगा, इससे कम नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा जितना अधिक दे सकते हो वो विभाग और गवर्नमेंट पे डिपेंड है। बाकी जो कुशल वर्ग में आते हैं 15,876 और उसमें जो बढ़ोतरी की गई है 992 तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दिन का 992 अब हो जाएंगे आप लोग का। तो इस प्रकार से मिलाकर यहाँ पर देखिए 16,868। तो इस प्रकार से जो है मंथली बेस पे जो है इस प्रकार से जोड़ लेंगे आप 26 दिन का, और भागा 992 26 भाग कर लेंगे तो 15 से 20 जो इस प्रकार से बढ़ोतरी किया गया है। बाकी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे श्रेणी द्वितीय में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के नगर वाले जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश जो नगर निगम में काम करते हैं तो ये श्रेणी 2 में आ जाएंगे, मतलब श्रेणी द्वितीय में आ जाएंगे। उसके लेकर जो बिना पढ़े लिखे अकुशल होंगे, पहले जो मजदूरी आप लोग को मिल रहा था 12,241 और महंगाई भत्ता ये और साथ ही साथ बेसिक सैलरी मतलब बढ़ा करके दिन का 15 से 20 मतलब अब जो है दिन का 765 मिलेंगे। तो इस प्रकार से 13,006 हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अर्धकुशल का यहाँ पे देखेंगे 13,464 पहले मिल रहा था, अब 842 दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 14,306 हो जाएंगे। और कुशल वर्ग के जो कर्मचारी होंगे जो अच्छे कुशल होंगे उसको पहले 15,082 मिल रहा था, अब दिन का जो है आपको 943 मिलेंगे। तो इस प्रकार से 16,025 हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी जनपदों से भिन्न अन्य जनपद जो होंगे उसके लेकर यहाँ आप देखिए श्रेणी तृतीय में जो रखा गया है अकुशल के लिए 11,629 मिल रहा था। अब उसे जो मतलब महंगाई भत्ता और साथ ही साथ बेसिक सैलरी जो मिलाकर मिलेंगे अब 727 दिन का। तो इस प्रकार से 12,356 हो जाएंगे। फिर ठीक उसी प्रकार से अर्धकुशल का 12,791 मिल रहा था पहले, अब दिन का 799। तो इस प्रकार से जो है न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि हमको पहले भी आप लोग को जानकारी स्पष्ट किए थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आदेश आई हुई है तो सभी एरिया को अलग अलग डिवाइड जो है मतलब किया गया है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ, अन्य प्रकार से जो है श्रेणी में बांटा गया है। तो श्रेणी प्रथम में जो है इस प्रकार से गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद है, तो इस प्रकार से जो है प्रथम श्रेणी में रखा गया है। तो और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं, तो सभी का लगभग लगभग जो है गवर्नमेंट की ओर से न्यूनतम मजदूरी का पत्र जारी किया गया है। न्यूनतम मजदूरी का पत्र जारी कर दिया है। तो अब जो ये प्रभावी होंगे 1 अप्रैल 2026 से, और फाइनली इसके लेकर जो आगामी कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएंगे उसके बाद आप लोग पे लागू हो जाएंगे। बाकी बिहार में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो बिहार सरकार की ओर से भी ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया, बस आगामी कैबिनेट से स्वीकृति मिलना बाकी है, उसके बाद सभी पे लागू हो जाएंगे। और ये जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है तो इस प्रकार से सभी विभागों अपना लागू कर लेंगे और विभाग से आदेश आप लोग पे आ जाएंगे सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के। बाकी आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपका सैलरी क्या होंगे आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप किसी भी विभाग में आप डाटा इंट्री ऑपरेटर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ लेंगे आप कुशल वर्ग में आते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पे काम कर रहे हैं तो आप कुशल वर्ग में आते हैं। और साथ ही साथ जो बड़े शहर में काम करते हैं तो अब आप लोग को दिन का बेसिक सैलरी 15,876 मंथली पहले मिल रहा था, तो अब 992 दिन का मिलेंगे। कुल मिलाकर 16,868 और इसमें EF ESC PF जोड़ेंगे और भी आगे जो है सैलरी बढ़ोतरी होगी। तो सभी कुल मिलाकर के 20,000 के आसपास सैलरी स्लिप जो भी है वो बनेंगे, और बाकी जो भी GST है वो कटौती होकर के जो आप लोग को इतना रुपया इसमें बढ़ोतरी होकर और कुछ रुपया PF मिलाकर इतना मोटा मोटी समझ लेंगे 18,000 के आसपास मिल जाएंगे जो डाटा इंट्री ऑपरेटर होंगे। बाकी और भी काफ़ी सारे कर्मचारी है, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका। तो सरकार आप लोग को सरकार मजदूर भी नहीं मानते हैं जो आप लोग को इस प्रकार से मतलब न्यूनतम मजदूरी के दायरे में रखेंगे। बाकी जो भी प्रोत्साहन राशि और सरकार के द्वारा तय की गई राशि है वही मिलेंगे। बाकी आगे जो है लड़ाई जारी है।
बाकी और कोई समस्या है इसके लेकर तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।